वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों। हमने अपनी एक्सरसाइज 11.4 को स्टार्ट किया था और फर्स्ट क्वेश्चन किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से करेंगे। बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। यहाँ हमें दो बेलन दिए हुए हैं। इसका व्यास 7 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई हमें 14 सेंटीमीटर दी हुई है। दूसरा बेलन है बेलन बी, जिसका व्यास हमें 14 सेंटीमीटर दे दिया और ऊंचाई हमारे को 7 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें परिकलन के बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसका आयतन अधिक है? आप सोचिए किसका आयतन अधिक है। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन हमें करना है और जांच करनी है क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। हमें ए और बी के आयतन की और क्षेत्रफल की तुलना करनी है। सबसे पहले देखिए, बेलन ए का व्यास हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया है। त्रिज्या व्यास से आधी होगी जो हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमें 14 सेंटीमीटर दी हुई है। हमारे पास आयतन हमें ज्ञात करना है। बेलन ए का आयतन है हमारे पास, जो बेलन का आयतन है, सबसे पहले देखिए पाई आर स्क्वायर एच का फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। पाई आर स्क्वायर एच यानी 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा में 14। 2 से काटते हैं 11, 7 से 7 कैंसिल, 2 सते 14। हमारे पास है 11 गुणा 7 गुणा 7। इसे जब हम गुणा करेंगे 11 गुणा 7 गुणा 7 को हमारे पास क्या होगा? 7 गुणा 7 49, 49 को 11 से जब आप गुणा करोगे 539 घन सेंटीमीटर। जो आयतन है वो घन में होता है। अब हम बी को देखते हैं। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं त्रिज्या इससे आधी होगी, 14/2 हमारे पास 7 सेंटीमीटर होगी। ऊंचाई हमें 7 सेंटीमीटर दी हुई है। हम पाई आर स्क्वायर एच का प्रयोग करेंगे। पाई आर हमारा है 7 गुणा 7 और ऊंचाई भी 7। 7 से 7 कैंसिल। अब हमारे पास 49 गुणा 22 है, जिसकी यदि आप गुणा करेंगे तो 49 और 22 की हमें गुणा करनी है, वो 1078 घन सेंटीमीटर होगी। आप देख सकते हैं कि आयतन हमारे पास बी का अधिक है। अब हम क्षेत्रफल की तुलना करते हैं। क्षेत्रफल के लिए हमें इसके वक्र भाग का क्षेत्रफल जमा में सिरों का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा और वो हमारे पास 2 पाई आर एच जमा आर होगा। सबसे पहले ए भाग का हम देखते हैं। 2 पाई आर हमारे पास 7/2 है। एच हमारे पास 14 जमा 3.5 भी हम 7/2 को लिख सकते हैं। 2 गुणा 22/7 7/2 गुणा 17.5, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 11 2 पंजे 10, 5 तिये 15, 5 पंजे 25, 35 एकम 35 का 5 हासिल 3, 35 एकम 35 और 3 38। ये हमारा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब बी भाग का हम देखते हैं। 2 पाई आर एच जमा आर में 2 गुणा 22/7, त्रिज्या 7 है। ऊंचाई हमारे पास 7 जमा में 7, 2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा में 14। 7 से 7 हमारा कैंसिल, 22 दूनी 44 और 14 हमारे को गुणा करना है। 14 चौके 56 का 6 हासिल 5, 14 चौके 56 और 5 61 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए आयतन भी बी बेलन का अधिक है और क्षेत्रफल भी बी का अधिक है। आयतन और क्षेत्रफल हम कहेंगे बेलन बी के अधिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है और जिसका आयतन 900 घन सेंटीमीटर है।
हमें एक इस प्रकार घनाभ मान लेना है। आधार हमारे पास क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो हमारे पास घनाभ का आयतन 900 घन सेंटीमीटर दिया है और आधार का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। क्षेत्रफल हमारे पास लंबाई गुना चौड़ाई होता है, जिसका मान 180 वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास दिया हुआ है। आयतन हमारे पास लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, जिसका मान 900 वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास घन सेंटीमीटर है। अब हमें इसकी वैल्यू रखनी है, क्योंकि हमारे पास जो घनाभ का आयतन है वो क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है आयतन। क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 180 गुना में h बराबर है 900। हमें h की वैल्यू निकालनी है। 900 भाग में 180, जब आप इसे भाग करेंगे 5 आएगा। 5 सेंटीमीटर हमारी उस घनाभ की ऊंचाई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। एक घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर गुना 54 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर। विमाओं से हमारा अभिप्राय है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी हुई है, कोई भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है इनमें से। इसके अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। एक बड़ा घनाभ हमें दिया है और उसके अंदर हमें छोटे घन रखने हैं। इसका मतलब हमें इस घनाभ का आयतन और इस छोटे घन के आयतन की आवश्यकता है, क्योंकि जो स्थान हमें बताना है घन रखने हैं तो उसके लिए हम आयतन निकालेंगे। कोई भी घन जितना स्थान घेरता है उसका आयतन होता है। घनाभ की विमाएं हमारे पास 60 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन हमारे पास लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होगा और ये घन सेंटीमीटर होगा। एक छोटे जो घन की भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है। 6 गुना 6 गुना 6 घन सेंटीमीटर छोटे घन का आयतन होगा। हमें छोटे घनों की संख्या ज्ञात करनी है। यदि हम घनाभ के आयतन को एक छोटे घन के आयतन से भाग करेंगे, घनों की संख्या प्राप्त होगी। 60 गुना 54 गुना 30, 6 गुना 6 गुना 6। देखिए 6 दाई 60, 6 नीम 54, 6 पंजे 30, 9 पंजे 45 गुना 10, 450 घन हम उस घनाभ में रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही।